Hello expectants, welcome to examsroad.com. We welcome you to our hustle batch of 2021. मैं लूंगा आपकी फिजिक्स की क्लासेस। मेरा नाम है उत्तम तिवारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इनिशियल लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही फ्री कंटेंट पाने के लिए बने रहिए और अभी सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को। हम इनमें टॉपिक्स क्या क्या डिवाइड कर रखे हैं हमने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट एंड डायमेंशन, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड हम थर्ड एंड लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे वेज ऑफ चार्जिंग द कंडक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरा हमारा मैग्नेटिज्म जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा इसमें कवर करेंगे, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब जितनी भी चार्जेस की कहानी होगी जो रेस्ट पर रखे हैं, जो स्टैटिक कंडीशन में है, चार्जेस एट रेस्ट, वो सब हमारी कवर होगी इलेक्ट्रोस्टैट्स में। वो हमारी पूरी कवर होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जो हम पढ़ेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे। तो अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो चलिए हम चलते हैं चार्जेस की दुनिया में, एंटर करने जा रहे हैं। तो देखिए चार्जेस पर कुछ एप्लीकेशन तो हमने बचपन में ही पढ़ी थी। कौन से ड्राई हेयर को बनाते हैं, तो वो पेपर को अट्रैक्शन वाला पोर्शन हमने पढ़ा था। बहुत सी एप्लीकेशन है चार्जेस की। करंट फ्लो करता है, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम अपनी दुनिया और अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, मोबाइल्स पर जो टच स्क्रीन होती है, दैट इज ऑल्सो अबाउट द केसेस ऑफ चार्जेस। ठीक है, मतलब चार्जेस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो एक एक करके हम धीरे धीरे इन सबके साथ डील करेंगे एंड आपको बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक का मतलब होता है क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज is the characteristic of a body that cause it to experience a electric force when placed near other body or object. When two substances are rubbed against each other, they can be exchange of electric charge. The process of producing electric charge on a substance or an object is called electrification. Mention it very clearly. ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, चार्जेस बचपन में पढ़ा है प्लस Q एंड माइनस Q, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। वी डोंट नीड एनी डायरेक्शन की चार्ज कहाँ पे रखा है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैन बी चार्जेस की कहानी पूरी इलेक्ट्रोस्टैट्स में आती है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करें अगर डायमेंशन और फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो हमें पता है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब चार्ज हमारा क्या होता है, अगर चार्ज की वैल्यू निकाले तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होगा, करेक्ट। अब आई हमारा क्या होगा, इन एम्पियर्स, एन टी इन टाइम। सो वही लिखा है, एस आई डिराइव यूनिट ऑफ इज कूलम एंड डिनोटेड बाय सी। एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्जेस ampere raised to the power 1 and time raised to the power 1, and A stands for electric current and T stands for time. ठीक है, दिस इज वेरी नॉर्मल, बचपन में भी ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन का मतलब जानना क्या हो, क्वांटाइजेशन है क्या बेसिकली। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड, कोई भी चीज फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने क्रिकेट में सुना है एक बॉल, मिनिमम एक बॉल में कितने रन बन सकते हैं, 1 रन। वो चीज फिक्स्ड हो गई है ना। अब 1 रन कभी सुना है कि 0.1 रन हो गया या 0.02 रन हो गया, नहीं ना। अब ₹1 हमारे में अभी एक्सेप्टेड है इंडिया में। ठीक है, अब 50 पैसा इज नॉट एक्सेप्टेड एयर, तो पहले के टाइम पे था, बट अब ₹1 इज एक्सेप्टेड। 1 से ज्यादा नहीं तोड़ सकते ना, कोई भी चीज अब फिक्स कर दी गई है, इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हम इसको। तो दैट इज ओनली अवर क्वांटाइजेशन, मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। तो स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज 1.6 × 10⁻19 कूलम।
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें एग्जिस्ट करा है, ठीक है, वो अब इससे ज्यादा इसको नहीं तोड़ सकते, 1 इलेक्ट्रॉन का इतना ही फिक्स करा गया है, ठीक है, दिस इज फंडामेंटल चार्ज. सो क्वांटाइजेशन मीन्स दैट इट इज अ नंबर और इंटीजर काउंटेबल लाइक -2, -1, 0, 1, 2, 3 and not 1.2 and 1.5 decimal. ठीक है, यही है इस थ्योरी में, ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ ग्रेनी नेचर, जैसे ग्रेन्स को हम काउंट कर सकते हैं, राइस को काउंट कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन काउंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑल्सो, ठीक है. अब इसकी अगर एडिटिविटी की बात करूं मैं, तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये एकदम वैसे ही ऐड होते हैं जैसे हमारे रियल नंबर से ऐड होते हैं. जैसे 5 कूलम दे दिया और मैंने प्लस -6 कूलम दे दिया, ठीक है, सो दिस इज -1 कूलम. तो ऐसे ही ऐड होंगे जैसे हमारे रियल नंबर्स ऐड होते हैं, ठीक है, इट एड्स लाइक अ रियल नंबर. सो ये लिखा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर थियोरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड द स्मॉलेस्ट चार्ज एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर दीज ऑन चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली. चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन and that is on electron is -e and thus an elementary charge value is 1.6 into 10 to the power -19. ये जो है इसको इग्नोर करना, and this is 1.6 into 10 to the power -19. तो अगर डेफिनेशन मेंशन करनी होगी तो प्लीज डू मेंशन इन नोट्स, ठीक है. सबसे पहले जो मैंने बताया कि चार्ज क्या होता है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. दूसरा हमारा आना चाहिए टॉपिक क्वांटाइजेशन में, जिसमें ये डेफिनेशन इट इज आस्क्ड इन जनरली 1 मार्क्स इन बोर्ड्स, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स में तुमसे पूछ लेगा. तो सिंपली हमें ये मेंशन करके आना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एनी चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन हैव विच इज एन इंट्रिकल मल्टीपल ऑफ बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज. इसका मतलब क्या हुआ भाई, इंट्रिकल मल्टीपल क्या हुआ, ठीक है, इंटीजर का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन, देन आई से 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है. इनके मल्टीपल्स में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नॉट 1.5 नॉट 2/5, ठीक है. ये एक रियल नंबर वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू, काउंटेबल वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी. प्लीज डू मेंशन इन योर नोट्स प्लस माइनस, ठीक है, होनी चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है. एलिमेंट्री चार्ज भी बता दिया एंड दिस इज Q इज प्लस माइनस एंड दिस आई टोल्ड यू हियर, ठीक है. ये क्लियर है इतना, ठीक है. अब आते हैं कॉजेज ऑफ क्वांटाइजेशन. क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये एक मेरी बॉडी है, एक ये बॉडी है, ठीक है. अभी हम वेज ऑफ चार्जिंग कंडक्टर में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू में ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है, वो जो मैंने इंटीग्रल मल्टीपल बता दिया. And quantization is a greater significant at microscopic level and not at a macroscopic level, ठीक है. ये मेंशन करना है, this is your choice, but you can mention, ठीक है. At a macroscopic level, the number of charges are small, of the order of few tens or hundreds, and therefore they can be counted, and hence the grainy or a quantum nature of charge cannot be ignored, ठीक है. वही बताया, ग्रेनी नेचर होता है, ठीक है, काउंट कर सकते हैं हम इसको, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल में द नंबर ऑफ चार्जेस आर वेरी लार्ज एंड कैन नॉट बी काउंटेड. इतने चार्जेस को, अब वही जो मैक्रोस्कोपिक की बात कर ली हमने, ठीक है, ये काउंटेबल होने चाहिए बट मैक्रोस्कोपिक नहीं होंगे, माइक्रोस्कोपिक में हम इनको डील करेंगे, ठीक है. यही कहा है कि कंटिन्यूअस है एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक पे, मतलब इसके बाद जो है हमारा कंपैरिजन, ठीक है. इसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज आस्क्ड इन बोर्ड, ठीक है. इस पे एक क्वेश्चन बनेगा जो मैं भी बताऊंगा. चार्ज, इसकी एक टेबल बना लेना अगर बनानी होगी तो. चार्जेस ऑफ 2 टाइप्स एंड मासेस ऑफ 1 टाइप. चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस और मास के डिफरेंस देखेंगे हम. चार्ज कौन से होते हैं भाई, 2, एक तो प्लस क्यू हो गया हमारा, एक माइनस क्यू हो गया, ठीक है. इतनी बात तो सबको समझ आती है. मास इज ओनली ऑफ 1 काइंड, ठीक है, एक ही टाइप का मास होता है. कभी सुना है 2 टाइप के मास, ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव. Opposite charges attract, unlike charges attract between the charge, but there is only one kind of mass and it is attraction between the masses. ये पता ही है हमें, ठीक है. जो चलिए आगे डिस्कस करेंगे इसको. चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टेब्लिश सो फार. चार्ज क्वांटाइज्ड है बट मास का क्वांटाइजेशन हमने नहीं करा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज डू मेंशन इन योर नोट्स. चार्ज हैज अ SI यूनिट कूलम, in the SI unit of mass is kg,
ठीक है, ये पता है ये सबको। एंड चार्ज इज कंजर्व बट मास इज अलोन इज नॉट कंजर्व, मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व, ये भी इट इज इंपॉर्टेंट। बट नेक्स्ट जो होगा हमारा इट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। ठीक है, वो भी सही लाइन है, बट इसको ऐसे मेंशन करना कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, चार्ज हमारा मास के बिना नहीं रह सकता, दिस इज करेक्ट, बट प्लीज मेंशन ऑलवेज कम्स विथ मास। ठीक है, जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, इतनी बात याद रखना, जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, बट जहां मास होगा वहां चार्ज, ऐसा नहीं है कि जरूरी चार्ज हो उसका, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ नेट चार्ज। इतनी बात सबको समझ आई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली एक तो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीड के ऊपर इसका, ठीक है, हम वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, बट इसको मतलब रख लेना नोट्स में अपने, हेडिंग बना के एक अच्छी सी। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। बचपन में सुना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसफर, इतनी बात तो समझ आई, ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। अगर ये लिख के आ रहे हो तो इसमें मतलब सही है, लेकिन इसमें एक चीज और मेंशन करना, इसलिए मैंने स्लाइड में नहीं डाले, इसको अलग से डालने को बोला है। ठीक है, कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली इन पेयर्स। नया लग रहा होगा ये कुछ, ठीक है, तो इस नई चीज को ऐड कर लेना अपने में कि इसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट हमेशा पेयर्स में। ठीक है, अब इस पे अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबी चले जाएगी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को इसमें लेके आना पड़ेगा, पर इसके लिए अभी इतना जान लो कि बट ओनली इन पेयर्स। अब द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ इसका, अब सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं Q1, Q2, Q3 चार्ज लूँ, इस सिस्टम का +3 कूलम है, +1 कूलम एंड -2 कूलम, ठीक है, एंड मैंने अदर सिस्टम में लिया +2 कूलम, +3 कूलम एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क, इसको बताना है तुम्हें कि ये है क्या। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है, वी विल सी द राइट आंसर एंड वी लाइक दैट। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, और इसकी चार्ज की वैल्यू निकालनी है हमें बस, और इससे ये पता लगेगा कि सिस्टम का चार्ज, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, मतलब यहां से तुम्हारी चार्जेस की दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अच्छा एक बात और इसमें छूट गई शायद से, आई नीड टू मेंशन इट, कि इसमें इस डिफरेंस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस डिफरेंस में वो भी मेंशन कर लेना कि not dependent upon speed, dependent upon speed। भाई साहब ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ये मैं भूल गया था लिखना, लेकिन इसको याद रखना कि स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि मास भाई डिपेंड कैसे करता है, लिख लेना मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। कैसे डिपेंड करता है, बहुत माइन्यूट, आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी उसकी, ठीक है, m इज इक्वल्स टू m0/√1 - v² c²। ठीक है, ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, अब इसके डीप में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा इसके लिए, एंड दिस इज लॉजिकल फॉर टुडेज लेक्चर। बट बात याद रखना कि अगर मेरी कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी होगी उस पर, और मेरे थोड़ा सा मास, ठीक है, 0.1 डेसिमल या कुछ भी 0.2 डेसिमल मेरा चेंज होता है, ठीक है, 0.0001 डेसिमल मेरा मास वेरी करता है, ठीक है, वो पता नहीं लगता है, ठीक है, तो मास वेरी करता है मेरा इसका, और आइंस्टीन की इक्वेशन है इसके लिए, तो लेट्स विल कम विद अनदर वीडियो फॉर दैट। अब बात करते हैं हमारी वेज ऑफ चार्जिंग की, वो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको जरूर मेंशन कर लेना। अब आते हैं वेज टू चार्ज। भाई वेज टू चार्ज में पहला आता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड दैट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट।
अब मैंने दो चार्जेस लिए, दो बॉडीज को लेके आए, ये तभी पॉसिबल होगा ये डायरेक्ट कांटेक्ट अगर एक कंडक्टर है। पहली बात तो कंडक्टर होना चाहिए, नंबर 1 इट इज अ स्टार, कंडक्टर होना चाहिए ये। एंड इसका शेप, साइज, मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर मस्ट बी सेम, ठीक है, मेंशन मस्ट बी सेम। अगर मैं दो चार्जेस को चिपकाता हूं, लेके आया मैं इनको चिपकाया, तो मेरा जो चार्ज होगा वो Q इज इक्वल, यहाँ पे भी वही, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव कंडक्टर से अभी आगे देखेंगे, ये फॉर्मूला मतलब याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। एंड दिस इज समथिंग विच यू गाइज इग्नोर, ठीक है, ये जो डिवाइड वाला खेल है अभी इस पे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है। इसको मतलब जो अगर लेके आते हैं हम, सेम शेप होना चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन होगा ये बात, ठीक है, सेम शेप होना चाहिए, मटेरियल से सेम होना चाहिए, और इनका साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मेंशन है इसमें, तो इसका चार्ज कैसे बढ़ जाता है, दोनों का हाफ हो जाता है, बराबर बराबर चार्जेस जाता है कंडक्टर्स में हमारे। लेट्स गो टू वेज ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी समझ नहीं आता है किसी को, ठीक है, और इससे बहुत थ्योरेटिकली एंड कंसेप्चुअली क्वेश्चंस बहुत अराइज हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, हम लोग नीट और जेई और सीबीएसई की वीडियोस के साथ अलग आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस पूरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और एक दो क्वेश्चन जो होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट टू गेट योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर, तो हम वो करते जाएंगे, ठीक है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ये, अभी पहले में हमने पढ़ा बाय कंडक्शन जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता था, इंडक्शन में विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला शेल लेके आया, कंडक्टर है मेरा, ठीक है, और ये जो है मेरा चार्ज्ड, एक ये चार्ज रॉड है, ठीक है, और इसको मैं इस शेल के पास लेके आया। फर्स्ट स्टेप ये है कंडक्टर, सेकंड स्टेप मेरा ये है कि ये रॉड को मैं इस शेल के पास लेके आया, तो क्या होगा इसमें नियर एंड विद द अपोजिट चार्ज, नियर एंड है, एंड फार्दर एंड विद द सेम चार्ज, फार्दर एंड विद द सेम चार्ज। ये बात लिख लेना अपने नोट्स में, दिस इज समथिंग वेरी कूल, नियर एंड विद अपोजिट चार्ज एंड फार्दर एंड विद द सेम चार्जेस, ठीक है, हो भी रहा है। खत्म हो गया। फिर थर्ड स्टेप पे अब ये चार्ज है मेरा, ठीक है, इसका ये जो मेरा रॉड है ये मेरा चार्ज है। अगर मैं इसको पुल कर लूं, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये अर्थ जो है मेरा, अर्थ न्यूट्रल होता है, अर्थ इज ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा मेरा, इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव को भी खींच लेगा, अगर चाहिए तो पॉजिटिव को भी खींच लेगा। अब सिंस ये थोड़ा अट्रैक्टेड है इससे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको तो नहीं खींचने वाला पॉजिटिव को, ये मेरा नेगेटिव नेगेटिव वाला खींच लेगा, ठीक है। अब नेगेटिव नेगेटिव मेरा अंदर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ इज एन ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी हम अर्थिंग वगैरह करते हैं इसकी, ठीक है, अपने घरों में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अब जो शेल को मैं सेपरेट करूंगा वो मेरी पूरी पॉजिटिवली चार्ज मिलेगी मुझे, गॉट। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए, और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो अब इस पे एक क्वेश्चन, अच्छा एक लास्ट है ये, हम इसको देख लेते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी मेरे इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, फ्रिक्शंस देखा है, अब वो वाला कि हम किसी बॉडी को, दो बॉडी को रब करते हैं, उसका असली कॉन्सेप्ट अभी देखोगे तुम लोग। क्या होता है कि दो बॉडी को रब करते हैं, थर्मल एनर्जी होगी, हीट एनर्जी। अब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन उनका बहुत कम होता है, ठीक है, उसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन जंप होने लग जाते हैं, तुरंत जंप होंगे, और आफ्टर सम टाइम देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप होने लग गए मेरे, रब करने के बाद थर्मल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो वल्नरेबल है वो जंप हो जाएंगे, इतनी बात तो बहुत क्लियर है। पर ये बात क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू ट्रांसफर ऑफ मास। मैंने बताया था कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, मैंने कहा था ना इसको मेंशन कर लेना, और इससे ये ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और हम भूल जाएंगे कि इग्नोर मार देंगे इस टॉपिक को। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, तो अगर लगता है लेकिन मास ट्रांसफर होता है, ओके। चलिए इस पे करते हैं ये क्वेश्चन, एक फटाफट इसका आंसर सॉल्व करते हैं। ये क्या है, कहना चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻18 कूलम टू बी गिवन अ बॉडी। देख लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस एनी, क्वांटाइजेशन में देखा था हमने। Q हमें क्या दे रखा है, 8 × 10⁻⁻18,
एंड दिस इज n इंटू इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अगर यहां से n की वैल्यू निकालें हम तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -18 है ना, ये -18, ओके 8 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बहुत ईजी है, इसको आराम से करना है, मतलब कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, बच्चों वाला है, ठीक है। तो ये 8 1 जा 8 एंड दिस इज 0.2, 8 2 जा 16 एंड इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट अवर समथिंग योर n इज इक्वल्स टू ±50। इसको सॉल्व कर लेना, ये 50 आएगा आंसर हमारा। अब भाई 50 आ रहा है, ये तो 50 क्या ना चार्ज बी गिवन, मैंने बताया ना इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एक काउंटेबल नंबर होना चाहिए। n हमारा 50 है तो है, ये दे सकते हैं हम, अगर n 50 60 70 80 कुछ भी आ रहा है काउंटेबल में है, अगर डेसिमल्स में आ गया 1.2 तब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नो, ठीक है। फ्रैक्शन में आ गया 2.3 दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नो, ठीक है। बहुत सिंपल है, और ये अभी सिंपल क्वेश्चंस है, अभी इनके बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस होंगे वो सब हम एक सेपरेट वीडियो में आएंगे, जिसमें आईआईटी के क्वेश्चंस की सीरीज पूरी अलग रहेगी और जे की अलग रहेगी, एंड मतलब जे की आईआईटी जे तो एक ही है, ठीक है, और बोर्ड्स की अलग रहेगी और नीट की अलग रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितना आया। वीडियो को पॉज करिए और अपने आप करने की कोशिश करिए, और फिर भी नहीं आया तो देन conductors originally A and B have the same charge of 3 coulomb each, whereas C has a charge of -6 coulomb. A and C are touched and then B and C are touched and find the final charge on each A, B and C. Confusing? Let's see. पहला क्या है, A, B और C 3 कूलम है इस पे, ठीक है, 3 कूलम दे रखा है मुझे, हाँ 3 कूलम A का है, और उसके बाद क्या है मेरा B का कितना है, B का भी 3 कूलम है, A और B के दोनों के सेम है, और C का कितना है -6 कूलम। बात इतनी तो समझ आई होगी। अब बात यहाँ पे मेंशन करने की ये है कि इसने बोल रखा है हैव चार्ज 3 कूलम वेयर C हैज -6 कूलम, A एंड C आर टच्ड। A और C को अगर मैं टच करूंगा, आइडेंटिकल मेंशन है यहाँ पे, रिमेंबर आइडेंटिकल मतलब शेप साइज सबका सेम होगा, आइडेंटिकल है, इन दोनों का वो टच करूंगा तो मेरा क्या होगा, A का कितना आ जाएगा और C का कितना आ जाएगा, A और C को मिलाया ना मैंने, यस A एंड C इन दोनों को मिलाया तो दोनों में बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा, 3 + 6/2, दिस इज -6 कूलम ना, 3 - 6/2 एंड दिस विल ऑल्सो बी 3 - 6/2। तो इसका कितना आ जाएगा, A का कितना आ जाएगा, दिस विल कम -3/2 कूलम एंड दिस विल कम ओवर -3/2 कूलम, दोनों में बराबर आएगा -3/2 कूलम। उसके बाद इसने क्वेश्चन में मेंशन करा है कि B एंड C आर टच्ड, A और C को मिला लिया, अब मेरा जो B निकला, ठीक है, A और C को टच कर लिया, अब B एंड C आर टच, चलो B और C को मिलाया, अब B और C को मिलाएंगे तो C का कौन सा चार्ज लेंगे, -6 कूलम या ये जो हमारा निकला था ये न्यू चार्ज, ठीक है, इसमें गलती मत करना। अब C और किसको मिलाया, B और C को मिलाया, B एंड C, B और C को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, B का कितना है, तो दिस विल ऑल्सो बी सेम, C का भी सेम हो जाएगा, 3 - 3/2, C का चार्ज चेंज हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, B का आ गया, इसको सॉल्व करोगे दिस इज 3/4 एंड दिस C विल ऑल्सो कम 3/4। तो मेरा न्यू चार्जेस सिस्टम के क्या आ गए भाई न्यू चार्जेस क्या आ गए, A का मेरा आ गया -3/2 कूलम, B का आ गया मेरा 3/4 कूलम एंड दिस इज C का क्या आ गया मेरा 3/4 कूलम, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नहीं समझ आया तो फिर कमेंट में इसके लिए बोलना, मैं वापस बता दूंगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल, आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन, हाँ 2 आइडेंटिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में और नीट में पूछे जाते हैं। 2 identical small charges pair of each of having mass m and charge in equilibrium as shown in the length of each string L and the angle made by each string with the vertical theta, ठीक है। Find the magnitude of charge on each plate। क्या कह रहा है ये, मेरी एक स्ट्रिंग है, यहाँ चार्ज मास m का है
और यहाँ पे भी चार्ज मास m का है, ठीक है। ये लेंथ l से फोल्डेड है, ये इनका वर्टिकल एंगल जो थीटा है पूरा, ठीक है, ये पूरा थीटा है मेरा, थीटा थीटा, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, इसमें हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे करेंगे भाई इसको, बड़ा टिपिकल सा साउंड कर रहा है लेकिन करना पड़ेगा इसको। देखो अब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, ओ शिट, ये वाला टॉपिक मैंने शायद पढ़ाया नहीं है अभी, ये तो कूलम्स लॉ आ गया इसमें, ओ सॉरी। कूलम्स लॉ यार, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ओके, so if you have any doubt in any topic related to the video, please do comment below। और हमारे वीडियोस के मॉडिफिकेशन के लिए अगर अपने सजेशंस भेजने हैं तो प्लीज़ उसे भी कमेंट करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन करें। इसमें हम ऐसे ही फ्री कंटेंट विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड PDF ऑफ नोट्स शेयर करते रहेंगे। तो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा एग्जाम्स रोड। ओके, सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ द डे।